आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज हमारा जो क्लास है वह है इंडियन ज्योग्राफी। आज हम आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं वह इंडियन ज्योग्राफी है। आज का हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसमें जो है 26 क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, 26 क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। और 26 क्लास में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है हिमालय के प्रमुख हिमनद। यानी भारत में कौन कौन से हिमालय पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से हिमालय में कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से हिमालय में कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, हम वही जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर। ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है और कौन कौन से ग्लेशियर किस किस पर्वत में स्थित है, यानी पर्वत श्रेणियों में स्थित है और किस राज्य में स्थित है। ये जो है क्वेश्चन हमेशा जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है। जैसे भारत का अभी तक सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक भाग है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेमू ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, या जो है सिक्किम में पाया जाता है, और यमुनोत्री हिमनद कहाँ पाया जाता है, गंगोत्री हिमनद कहाँ पाया जाता है। इत्यादि क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो फैक्ट के रूप में इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी के 26 क्लास में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिमालय में प्रमुख हिमनद। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले हमें जानना होगा हिमनद क्या होता है। हिमनद जो है या पर्वत के शिखर पे यानी पर्वत के क्षेत्र पर या जो है बर्फ का एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होता है, ठीक है। इसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वहाँ से जो है पानी निकल करके समुद्र में या फिर जो है नदियों में इकट्ठा हो जाता है या फिर झील का निर्माण करता है। ओके, तो जहाँ पे जो है बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर के जमे हों, हम उससे जो है ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, हिमनद नाम के जानते हैं। हिमनद में जो टेम्परेचर होता है वो जो है माइनस जो है माइनस होता है वहाँ के डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो है पर्वत पे पहाड़ियों पे जो ऊंचे ऊंचे शिखर जहाँ होते हैं, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, यहाँ पे जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी जो है माइनस में होता है टेम्परेचर यहाँ, इसलिए यहाँ पे जो है बर्फ जो है बहुत सारे जो जमे होते हैं इस पर्वत पे। तो इसी को हम हिमनद के नाम से जानते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो भारत में जो है काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का भाग है, और सब हिमालय जैसे उत्तराखंड में हिमालय है, सिक्किम में हिमालय है, तो यहाँ में भी जो हिमनद बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से हिमनद ग्लेशियर भारत में पाए जाते हैं। ओके, जैसे जो है भारत में सियाचिन ग्लेशियर है और हिस्पर ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, संतोपत है, पिटारी है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। भारत में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के मध्य में या जो है हिमनद पाए जाते हैं, ठीक। तो भारत के उत्तर भाग में जो हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय पाया जाता है, उसके बाद जो है बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और उसके बाद फिर अंत में सबसे शिवालिक हिमालय पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय का तीन पार्ट में बटे हैं, 3 श्रेणियां पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय का, जिसे हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं, और दूसरे का नाम लद्दाख और जास्कर। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। तो जो है लद्दाख में जो हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं लद्दाख में जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं वह सब जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत के सबसे लंबाई में सबसे बड़ा जो है भारत का ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम नामक पर्वत श्रेणी पे स्थित है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है, तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? या लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। इसी प्रकार से हिस्पर ग्लेशियर या भी काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में पाया जाता है। इसी प्रकार से बाल्टोरो जो है हिमनद है,
जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह भी जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसी प्रकार से बियाफो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर यह भी जो है काराकोरम में स्थित है और यह भी लद्दाख का ही पार्ट है। ओके, इसी प्रकार से द्रांग द्रुंग, द्रांग द्रुंग जो है सियाचिन, द्रांग द्रुंग जो है ग्लेशियर यह भी काराकोरम का ही पार्ट है और यह भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में, क्योंकि जो उत्तराखंड एक पर्वतीय एरिया है, एक पर्वतीय क्षेत्र अधिक पाया जाता है उत्तराखंड में, इसलिए वहाँ पे हिमनद या ग्लेशियर भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो है गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री से। इसी प्रकार से जो है शारदा नदी जो कि मिलाप नामक ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जो है ग्लेशियर से ही नदियाँ निकलती हैं, जो हिमनद होते हैं पर्वत पे, उन्हीं हिमनद से ही जो है नदियाँ निकलती हैं। तो अब हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से हिमनद, कौन कौन से ग्लेशियर हिमनद पाए जाते हैं। जैसे गंगोत्री, गंगोत्री जो है यह उत्तराखंड में एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, जहाँ से गंगोत्री से ही गंगा नदी जो है निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ निकलती है? यह जो है गंगा नदी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। ओके, इसी प्रकार से जो है जो मिलाप ग्लेशियर है, मिलाप ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ से जो है शारदा नदी इस ग्लेशियर से निकलती है। इसी प्रकार से कफानी, एग्जाम में पूछा जाता है कफानी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो कफानी ग्लेशियर यह भी उत्तराखंड में स्थित है। यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और यह भी जो उत्तराखंड में स्थित है। संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर एग्जाम में पूछा गया संतोपत ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड नामक राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से पिंडारी, पिंडारी भी एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं कि पिंडारी जो है हिमनद किस राज्य में स्थित है? पिंडारी हिमनद भी उत्तराखंड में ही स्थित है। एक जो सिक्किम में केवल एक ग्लेशियर पाया जाता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम में एक ग्लेशियर है, इसका नाम है जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे जो है कि इसका सिक्वेंस की भारत में सिक्वेंस जो सबसे बड़ा कौन ग्लेशियर है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भारत में सियाचिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि काराकोरम नामक पर्वत श्रेणी पे लद्दाख में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वह 76.6 किलोमीटर है। 76.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है सियाचिन ग्लेशियर का। यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा। और दूसरा है हिस्पर, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा हिस्पर है, जिसका जो है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसका भी लंबाई 61 यानी 61 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बियाफो, तीसरे नंबर पे बियाफो ग्लेशियर आता है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी भी लंबाई 60 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है बाल्टोरा, बाल्टोरा ग्लेशियर ये भी काराकोरम नामक पर्वत श्रेणी में लद्दाख में स्थित है और इसका भी जो लंबाई है वह 58 किलोमीटर लंबाई है। ओके, नेक्स्ट है बातुरा, नेक्स्ट जो ग्लेशियर है उसका नाम है बातुरा है। बातुरा ग्लेशियर यह भी काराकोरम नामक पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह भी लद्दाख में स्थित है। तो बातुरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में और इसकी जो लंबाई है 60 किलोमीटर है। तो अब एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है, तो उसमें ऑप्शन में दिया था सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। तो जो है सियाचिन सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 76.6 किलोमीटर है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हिस्पर आता है, हिस्पर ग्लेशियर, और इसकी लंबाई 61 किलोमीटर है। ओके, ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में जो है सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एग्जाम में पूछा गया है कि पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है? तो सोनापानी ग्लेशियर यह जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोनापानी ग्लेशियर या पीर पंजाल श्रेणी के सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है कि चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर
यह जो है केदारनाथ मंदिर के किस साइड में स्थित है? एग्जाम में पूछा गया था। तो चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर या केदारनाथ, चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर या केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। और केदारनाथ मंदिर मंदिर कहाँ है? या उत्तराखंड में है। तो चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर साइड में स्थित है। और केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? या उत्तराखंड में स्थित है। तो एग्जाम में यही पूछा गया था कि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के किस साइड में चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर स्थित है? यह जो है उत्तर में स्थित है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है इसका आंसर आराम से दे सकेंगे। इसलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि भारत में कौन कौन से प्रमुख हिमनद भारत में पाए जाते हैं। वैसे तो भारत में जो है दो तीन राज्यों में हमने बताया, जैसे उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, सिक्किम में कौन ग्लेशियर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित नामक प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये जो है एग्जाम में जो फैक्ट के रूप में इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट था, हमने उसी ग्लेशियर पे यहाँ पे डिस्कस किया है, या कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम अब अगले क्लास में, इंडियन ज्योग्राफी के अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है, तो आप लोग जो कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है मैक्सिमम आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।